नहाते समय राम नाम क्यों आता है? यह प्रश्न धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से रोचक है। हालांकि इसका कोई एक सार्वभौमिक उत्तर नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। फिर भी इस विषय को विस्तार से समझा जा सकता है। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में राम केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक व्यक्तित्व का नाम नहीं है, बल्कि मर्यादा, सत्य, करुणा, धर्म और ईश्वर स्मरण का प्रतीक भी है। बचपन से ही बहुत से लोगों के जीवन में राम नाम किसी न किसी रूप में उपस्थित रहता है। भजन, कीर्तन, कथा, मंदिर, त्योहार, परिवार की परंपराएं आदि। कई लोग अनुभव करते हैं कि स्नान करते समय, सुबह उठते समय या शांत क्षणों में अचानक राम राम मन में आने लगता है। कुछ लोग इसे ईश्वर की कृपा मानते हैं, कुछ इसे मन की आदत और कुछ इसे मानसिक शांति से जोड़कर देखते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी प्रतीक है। हिंदू धर्मग्रंथों में स्नान को पवित्र कर्म माना गया है। माना जाता है कि जब मनुष्य जल के संपर्क में आता है तो उसका मन अपेक्षाकृत शांत और निर्मल होता है। ऐसी अवस्था में ईश्वर का स्मरण सहज हो सकता है। भक्तों का विश्वास है कि स्नान के समय शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। शुद्ध मन में भगवान का नाम स्वतः प्रकट होता है। राम नाम का स्मरण आत्मा को पवित्र बनाता है। ईश्वर स्वयं भक्त को अपने स्मरण की प्रेरणा देते हैं। इस दृष्टि से यदि किसी के मन में नहाते समय राम नाम आता है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। जल और पवित्रता का संबंध। भारतीय परंपरा में जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। रामचरितमानस और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी पवित्रता के महत्व का वर्णन मिलता है। नदियों, सरोवरों और तीर्थों में स्नान को आत्मिक शुद्धि का माध्यम माना गया है। जब व्यक्ति स्नान करता है तो उसे प्रतीकात्मक रूप से ऐसा महसूस हो सकता है कि उसके जीवन की नकारात्मकताएं धुल रही है। इस समय मन स्वाभाविक रूप से ईश्वर की ओर उन्मुख हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कारण। धार्मिक कारणों के अलावा मनोविज्ञान भी इस अनुभव की व्याख्या करता है। 1. मन का शांत होना। नहाते समय अधिकांश लोग किसी जटिल कार्य में व्यस्त नहीं होते। मोबाइल दूर होता है, बातचीत कम होती है, बाहरी व्यवधान कम होते हैं। ऐसी स्थिति में मन को स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर मिलता है। तब पुराने संस्कार, यादें और धार्मिक शब्द मन में उभर सकते हैं। आदत और संस्कार। यदि व्यक्ति ने बचपन से रामायण सुनी हो, राम नाम सुना हो, घर में पूजा पाठ देखा हो, तो उसका अवचेतन मन इन स्मृतियों को संजोकर रखता है। शांत वातावरण मिलने पर यही स्मृतियां पुनः सक्रिय हो सकती है। 3. इस दोहराव का प्रभाव। मनोविज्ञान कहता है कि जिस शब्द या विचार को बार बार सुना या दोहराया जाता है वह अवचेतन में गहराई से बैठ जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से राम का नाम सुनता या जपता है तो वह नाम स्वतः स्मरण में आ सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि मनुष्य के भीतर ईश्वर की खोज स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है। जब मन का शोर कम होता है तब भीतर की आध्यात्मिक चेतना अधिक स्पष्ट होती है। नहाते समय शरीर आराम महसूस करता है, मन हल्का होता है, ध्यान भंग करने वाली चीजें कम होती है। इस कारण ईश्वर स्मरण सहज हो सकता है। कई संतों ने कहा है कि भगवान का नाम तभी बार बार आता है जब मन के भीतर उसके प्रति आकर्षण हो। राम नाम का महत्व। भारतीय भक्ति परंपरा में राम नाम को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। संतों के अनुसार राम नाम मन को स्थिर करता है, भय और चिंता को कम करता है, सकारात्मक विचार उत्पन्न करता है, आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम नाम की महिमा का अनेक स्थानों पर वर्णन किया है। इसी प्रकार कबीर, रामानंद तथा अन्य संतों ने भी नामस्मरण को महत्वपूर्ण माना। स्नान और ध्यान का संबंध। आधुनिक शोधों में भी पाया गया है कि स्नान के दौरान मन अपेक्षाकृत रचनात्मक और मुक्त अवस्था में होता है। इसी कारण नए विचार आते हैं, पुरानी स्मृतियां जागती है, मन आत्मचिंतन करता है। यदि किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक रुचि है तो ऐसे समय राम नाम का स्मरण होना स्वाभाविक है। सांस्कृतिक प्रभाव। भारत में राम राम केवल धार्मिक मंत्र नहीं बल्कि अभिवादन का भी रूप रहा है। कई क्षेत्रों में लोग एक दूसरे को राम राम, जय श्री राम, सीताराम कहकर संबोधित करते हैं। इस सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ता है। इसलिए राम नाम का स्मरण जीवन के सामान्य क्षणों में भी हो सकता है। क्या यह कोई विशेष संकेत है? बहुत से लोग पूछते हैं
कि नहाते समय राम नाम आना क्या किसी विशेष आध्यात्मिक संकेत का प्रतीक है। इस विषय में अलग अलग मत है। धार्मिक दृष्टि से इसे शुभ माना जाता है। ईश्वर स्मरण की प्रेरणा समझा जाता है। मन की पवित्रता का संकेत माना जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अवचेतन स्मृतियों का परिणाम हो सकता है। शांत वातावरण में विचारों का स्वतः उभरना हो सकता है। दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कोई व्यक्ति इसे आध्यात्मिक अनुभव भी मान सकता है और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी। क्या केवल राम नाम ही आता है? यह व्यक्ति की पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। किसी को राम नाम, कृष्ण नाम, शिव मंत्र, गायत्री मंत्र, या कोई अन्य प्रार्थना याद आ सकती है। जिस नाम या विचार से व्यक्ति का भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध अधिक होता है, वही सहज रूप से स्मरण में आता है। नामस्मरण की परंपरा भारतीय संत परंपरा में नामजप को सबसे सरल साधना माना गया है। कारण इसके लिए विशेष स्थान आवश्यक नहीं, विशेष साधन आवश्यक नहीं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दैनिक कार्य करते हुए भी किया जा सकता है। इसीलिए कई लोग नहाते समय, चलते समय, काम करते समय या सोने से पहले राम नाम का जप करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो स्नान के दौरान शरीर आराम की अवस्था में चला जाता है। गर्म या सामान्य तापमान का जल तनाव कम कर सकता है, मानसिक शांति बढ़ा सकता है, ध्यान को भीतर की ओर मोड़ सकता है। इस स्थिति में मस्तिष्क ऐसे विचारों को सामने ला सकता है जो व्यक्ति के लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो। यदि राम नाम व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है तो उसका स्मरण होना स्वाभाविक है। भावनात्मक सुरक्षा का अनुभव कई लोगों के लिए राम नाम सुरक्षा और सांत्वना का स्रोत होता है। जब व्यक्ति अकेला होता है, शांत होता है, आत्मचिंतन करता है, तो उसका मन उन शब्दों की ओर जा सकता है जिनसे उसे सुरक्षा और शांति मिलती है। राम नाम इसी प्रकार का भावनात्मक आधार बन सकता है। भक्ति परंपरा का दृष्टिकोण भक्ति मार्ग में माना जाता है कि भगवान का स्मरण केवल मनुष्य के प्रयास से नहीं होता, बल्कि ईश्वर की कृपा से भी होता है। भक्तों का विश्वास है, जिस पर भगवान की कृपा होती है, उसके मन में भगवान का नाम स्वयं आने लगता है। इसलिए भक्ति परंपरा में राम नाम का स्वतः स्मरण अत्यंत शुभ माना जाता है। दैनिक जीवन में इसका महत्व यदि नहाते समय राम नाम आता है तो व्यक्ति चाहे तो कुछ क्षण ध्यान कर सकता है, भगवान का स्मरण कर सकता है, दिन की शुरुआत सकारात्मक भाव से कर सकता है। यह मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन बढ़ाने में सहायक हो सकता है। नहाते समय राम नाम आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह ईश्वर स्मरण और आंतरिक पवित्रता का संकेत माना जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह शांत वातावरण में अवचेतन मन से उभरने वाली स्मृतियों और संस्कारों का परिणाम हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे भीतर की चेतना का जागरण और ईश्वर के प्रति आकर्षण माना जाता है। अंततः यदि स्नान के समय राम नाम सहज रूप से मन में आता है और उससे शांति, श्रद्धा या सकारात्मकता का अनुभव होता है, तो इसे एक सुंदर और शुभ अनुभव माना जा सकता है। राम नाम का स्मरण भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में मन की निर्मलता, आत्मिक बल और ईश्वर से जुड़ाव का माध्यम माना गया है। इसलिए ऐसे स्मरण को सम्मान और कृतज्ञता के भाव से स्वीकार किया जा सकता है। यदि नहाते समय बार बार राम नाम मन में आता है तो इसके पीछे केवल एक साधारण आदत ही नहीं, बल्कि मनुष्य के मन, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना के गहरे आयाम भी हो सकते हैं। इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। राम नाम और अवचेतन मन मनुष्य का मन दो स्तरों पर काम करता है। चेतन, कॉन्शियस, फॉर अवचेतन, सबकॉन्शियस। चेतन मन वह है जिससे हम रोजमर्रा के निर्णय लेते हैं, जबकि अवचेतन मन में जीवन भर के संस्कार, भावनाएं और स्मृतियां संचित रहती है। यदि बचपन से आपने रामायण सुनी है, राम भजन सुने हैं, परिवार में राम नाम का वातावरण देखा है, तो राम शब्द आपके अवचेतन में गहराई से अंकित हो सकता है। नहाते समय जब मन अपेक्षाकृत खाली और शांत होता है, तब अवचेतन में मौजूद ऐसे संस्कार ऊपर आने लगते हैं। इसलिए अचानक राम नाम का स्मरण हो सकता है। संतों की दृष्टि भारतीय संत परंपरा में कहा गया है कि भगवान का नाम केवल जीभ से नहीं, बल्कि हृदय से निकलना चाहिए। कबीर ने नामस्मरण को आत्मा की जागृति का साधन बताया। वहीं गोस्वामी तुलसीदास ने राम नाम को कलयुग में सबसे सरल और प्रभावशाली साधना माना। भक्ति परंपरा के अनुसार जब नाम बिना प्रयास के मन में आने लगे तो यह साधना की एक अच्छी अवस्था मानी जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कोई महान संत बन गया है,
बल्कि यह कि उसका मन उस नाम से जुड़ने लगा है। जल और आध्यात्मिक प्रतीक। हिंदू दर्शन में जल केवल भौतिक पदार्थ नहीं है, बल्कि शुद्धि और जीवन का प्रतीक है। गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान का महत्व इसी कारण बताया गया है। स्नान करते समय व्यक्ति प्रतीकात्मक रूप से थकान होता है, तनाव छोड़ता है, स्वयं को नया महसूस करता है। यह अनुभव मन को ईश्वर स्मरण के लिए अधिक ग्रहणशील बना सकता है। क्यों कई लोगों को स्नान में अच्छे विचार आते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति किसी सरल कार्य में लगा होता है, जैसे नहाना, टहलना या शांत बैठना, तो मस्तिष्क का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। इस अवस्था में मन गहरे विचारों, यादों और भावनाओं से जुड़ता है। इसी कारण कुछ लोगों को नए विचार आते हैं, कुछ को पुरानी यादें आती है, कुछ को प्रार्थना या मंत्र याद आते हैं। यदि आपके जीवन में राम नाम का विशेष महत्व है, तो उसका स्मरण होना स्वाभाविक है। क्या यह आध्यात्मिक बुलावा हो सकता है? भक्ति की दृष्टि से कई लोग इसे ईश्वर की ओर से एक सूक्ष्म निमंत्रण मानते हैं। भक्त कहते हैं, हम भगवान को याद करें, यह भक्ति है। भगवान हमें याद दिलाए, यह कृपा है। हालांकि इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन धार्मिक अनुभवों में यह भावना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। राम नाम और मानसिक शांति। कई अध्ययनों में पाया गया है कि मंत्र जप या किसी पवित्र नाम का दोहराव तनाव कम कर सकता है, ध्यान बढ़ा सकता है, मन को स्थिर कर सकता है। जब आप राम नाम का स्मरण करते हैं, तो मन एक बिंदु पर केंद्रित होने लगता है। इससे विचारों की अनावश्यक भीड़ कम हो सकती है। क्या करना चाहिए यदि राम नाम बार बार आए? यदि यह अनुभव स्वाभाविक रूप से हो रहा है, तो उसे रोकने या विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो स्नान के समय कुछ मिनट शांत भाव से राम राम जप सकते हैं। दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ कर सकते हैं। राम के गुणों, सत्य, मर्यादा, करुणा और धैर्य पर चिंतन कर सकते हैं। इससे केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि नैतिक और मानसिक लाभ भी हो सकते हैं। राम नाम का दार्शनिक अर्थ। भारतीय दर्शन में राम केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि आदर्श चेतना का प्रतीक भी माना गया है। राम का स्मरण कई लोगों के लिए धर्म का स्मरण है, मर्यादा का स्मरण है, आत्मसंयम का स्मरण है, करुणा और कर्तव्य का स्मरण है। इस दृष्टि से राम नाम का मन में आना व्यक्ति को अपने श्रेष्ठ गुणों की याद भी दिला सकता है। निष्कर्ष: नहाते समय राम नाम आना कई स्तरों पर समझा जा सकता है: संस्कार, मनोविज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिकता। यदि यह स्मरण सहज, शांतिपूर्ण और सकारात्मक अनुभव देता है, तो अधिकांश धार्मिक परंपराएं इसे शुभ मानती है। इसे किसी चमत्कार के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसे मन की पवित्र प्रवृत्ति और ईश्वर स्मरण की सुंदर अभिव्यक्ति के रूप में अवश्य देखा जा सकता है। यदि आप चाहें, तो मैं यह भी बता सकता हूं कि शास्त्रों और संतों ने राम नाम की महिमा के बारे में क्या कहा है और क्यों इसे मोक्षदायक माना गया है।